जय हिंद। परिवर्तन ही संसार का नियम है। हमको भी अपने समय समय के हिसाब से अपने अपने काम में परिवर्तन करना चाहिए, तो भी आप अपने काम में सफल हो सकते हो। मौसम में जो है बदलाव चल रहा है, विशेषकर बरसात में। सर्दी और गर्मी में तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है हम फार्मरों को, लेकिन बरसात में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा जो है बारिश होने की वजह से हमारे फार्म के अगल बगल बहुत ज़्यादा पानी जम जाता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर स्मेलिंग हो जाती है, बदबू हो जाता है, और वही बदबू जो है हमारे मुर्गी तक पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारे फार्म में वायरस बनने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो आप लोगों को जो है इन सब बातों का ख्याल रखना है। देखो, करना कुछ नहीं है, बस आपको सिर्फ केयर करना है। ये हमारा जो बिजनेस है लेयर पोल्ट्री का, इस बिजनेस में ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। इसका ऐसा सिस्टम है, एक बार आपने चिक्स डाला, बच्चा तैयार किया, अंडे वाले फार्म में डाल दिए, सारा काम आपका शेड्यूल के हिसाब से चलता है। लेकिन बीच बीच में जब भी ये लगे कि हमारे फार्म में परेशानी आने वाली है, तो इसको हमको समय समय पर केयर करना होता है। और आप लोगों को मैं कंटिन्यू वीडियो बना करके इसी वजह से रोज़ कोई ना कोई वीडियो डालता हूँ कि आप लोग जो है निश्चिंत ना रहे, सतर्क रहे। सतर्कता का मतलब ये है कि सीमा पर हमारे देश के वीर जवान जो हैं 24 घंटा अलर्ट रहते हैं। क्या हमारे देश में रोज़ युद्ध होता है? नहीं। कभी 2 साल 4 साल 5 साल पर कभी अचानक से युद्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अलर्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारा देश सुरक्षित रहे। उसी तरह से हम लोगों को सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या करता हूँ? कुछ नहीं करता हूँ, बस एक बार फार्म में राउंड ले लिया, घूम लिया, देख लिया कहाँ क्या चीज़ खराब हो रहा है, बस उसको सुधार करवा लिया। जो काम है वो तो शेड्यूल से चलेगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा आप लोगों को बस अलग से यही सब चीज़ केयर करने होंगे कि कहाँ हमारा बिगड़ रहा है, कहाँ हमारा नुकसान हो रहा है, कहाँ से हमारा नुकसान हो रहा है और हो सकता है, बस उसको सुधार कर लो। 10-20 मिनट का काम होता है। फार्म के अंदर यदि बहुत ज़्यादा पानी लग गया तो उसको जो है आप अपने 2 आदमी को लेकर के सफाई करवा दिए। बहुत ज़्यादा गंदगी है, उसको आपने सफाई करवा दिया। फार्म के अंदर कहीं कचरा दिखाई दे रहा है, उसको अच्छे तरह से आपने धुलाई करवा दिया। यही छोटी छोटी काम, और क्या मैं अलग से कुछ थोड़े करता हूँ? मैं कुछ नहीं करता अलग से, बस यही छोटे छोटे काम को मैं ध्यान रखता हूँ कि कहाँ हमारा नुकसान हो सकता है और कहाँ से किस गलती की वजह से हमारे फार्म के अंदर वायरस वगैरह की समस्या बन सकती है। बस ये छोटी छोटी बातों का हमको ध्यान रखना होता है। जैसे में हमारे चिक्स हैं ये, अब चिक्स के अंदर हमारा खाद है, बरसात के अंदर खाद ऑटोमेटिक गिल्ला हो जाता है। इसमें हम क्या करेंगे? बहुत सारे मेरे भाई जो है इसी तरह से खाद को छोड़ देंगे, गिल्ला होगा तो वो बहने देंगे, उसके अंदर जो है गैस बन जाती है, और गैस बनने की वजह से जो है हमारे फार्म के अंदर कोक्सी वगैरह की, CRD वगैरह की समस्या आ जाती है। तो उस खाद में आपको क्या करना है? थोड़ा सा आपने चूना ले लिया या बुरादा ले लिया, और इसको ले करके आप छिड़काव करवा दिए, बस आपका काम हो गया। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। मैंने आप लोगों से बरसात के मौसम में साफ़ सफाई की बात क्यों कही? देखो, अपनी दृष्टि को थोड़ा सा दूर रखो। जितना दूर अपने सोच को रखोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अब वो कबाड़ से क्या होगा कि ज़्यादा दिन तक कबाड़ रहेगा हमारे फार्म के अंदर, पानी बरसात से भीगेगा, उसके अंदर कीड़े पैदा होंगे। कीड़े जब पैदा होंगे तो उसके अंदर स्मेलिंग बदबू आएगी, उसकी वजह से हमारे फार्म में मक्खी आएगी। जब मक्खी की पैदावार बढ़ेगी तो हमारे फार्म में बाहर से बगुले कौवे की झुंड आकर के कीड़े और मक्खी को खाने के लिए आएंगे ही आएंगे। और वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा वायरस लेकर के आ रहे हैं, वो जो है आपको नहीं पता। इसलिए देखो, मैं कोई बात बताता हूँ ना, तो उसमें थोड़ा आप लोग सोचो कि मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ। एक छोटा सा उदाहरण दे करके आप लोगों को समझाता हूँ कि आपके आसपास कोई आदमी है जो आपसे उधार पैसे के लिए आपको परेशान कर रहा है, यानी आपसे पैसा लेना चाहता है और आप उसको पैसा नहीं देना चाहते। तो इस समय आप क्या करोगे? ऐसे समय में जैसे ही वो आपके पास आया तो देखो कि वो आपसे मांगे उससे पहले आप ही उससे पैसे उधार मांग लो। करने से आप उससे पीछा नहीं छुड़ाओगे, वही आपसे पीछा छुड़ा करके भागते फिरेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ से हमको परेशानी दिखती है
उस परेशानी को हमको पहले ही ख़त्म कर देना है। इसका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। के फार्म में अंडा वाली मुर्गी है, बहुत अच्छा अंडा दे रही है और लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रहा है। ऐसे में क्या करेंगे लोग कि जो पर्दा उन्होंने उठा रखा है उसी तरह से उठा के रखेंगे। शाम को जब भी आप फीड डालते हो तो फार्म का मोमेंट देख लो कि हमारी मुर्गी का क्या हाल है। अभी इतना ज़्यादा ठंडा है तो रात को और ज़्यादा ठंडा बन सकता है। उसी समय जैसे ही दाना डलवाते हो शाम को, उसके बाद अपने जो भी प्लास्टिक के पर्दे लगा रखे हो, बोरी के पर्दे जो भी लगा रखे हो, उसको दोनों साइड से बंद करवा दिया करो ताकि आपकी मुर्गी को ज़्यादा अंदर ठंडा ना लगे। और अगर मौसम गर्म है तो पर्दे को उठवा दिया करना। यही सब बातें जो हैं आपको सीखनी है। और ये कब आएगा? जब आप कंटिन्यू फार्म के अंदर राउंड लोगे, घूमोगे, प्रैक्टिकल करोगे। ये मेरे बताने से जल्दी नहीं आएगा। जब तक आप लोग घूमोगे नहीं, मुर्गी का मोमेंटम नहीं देखोगे कि हमारी मुर्गी को क्या चाहिए, तब तक ये सब पॉसिबल नहीं है। कितनी ज़्यादा भयंकर गर्मी थी। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बहुत सारे मेरे फार्मरों के अंडे का प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा डाउन हुआ, लेकिन मेरे फार्म का प्रोडक्शन 1 से 1.5% गिरा है और वो अब जो है पूरा रिकवर कर चुका है। तो मैं यही सब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके आप अपने फार्म में होने वाले नुकसान को ज़रूर रोकेंगे और अपने फार्म को अच्छी तरह से आप लोग चलाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से और कोई जानकारी छूट रही हो इस मौसम को लेकर के तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना। और एक बात आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने दिल की बात। जो लोग मेरी गलती मुझे बताते हैं वह लोग मुझे बहुत प्रिय हैं, उसको मैं बहुत ज़्यादा दिल से मानता हूँ। तो यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई है तो उस कमी को मुझे आप लोग कमेंट करके बताना है। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।